तो चलिए दोस्तों, आपको बिहार बोर्ड क्लास में स्वागत है। आज क्लास 10वां का बहुपद का उदाहरण एनसीईआरटी का हम उदाहरण 9 का सॉल्यूशन करेंगे। कितना 9 का। तो चलिए 9 में क्या बोला है, देखिएगा। 9 में बोला है कि 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए 9 में जो बड़ा दिया हुआ उसको हम समझ लें भाज्य दिया हुआ है। क्या हुआ दिया है? भाज्य। कितना है? 2x4 है माइनस 3x³ है और माइनस 3x² है प्लस 6x है और माइनस 2 है। इतना दिया हुआ है और भी शून्यक भी दिया हुआ है और शून्यक दिया है। कितना कितना दिया हुआ है? तो √2 और माइनस √2 ये दो शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, हाँ ये इतना शून्यक दिया हुआ है दो को। ठीक है, एगो √2 और माइनस √2 ये शून्यक दिया हुआ है। चलिए अभी जैसे हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है तो बोला कि और भी इसके शून्य ज्ञात कीजिए। मतलब ये भाज्य दिया, इस पर सभी शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें 2। देखिए अब आपको लगता है कितना शून्य होगा, तो 2 नहीं, इसमें 4² है तो 4 शून्य होगा। तो 2 को दिया हुआ है, 2 को निकालना होगा हमको, क्योंकि 4 को पूछा तो 2 को दिया हुआ है और 2 को क्या करना होगा? निकालना होगा। तो देखिएगा अब क्या करेंगे, तो ऐसे पहले हम शून्य को तोड़ देते हैं। अच्छा शून्य है तो x बराबर √2 लिख सकते हैं कि नहीं, और इधर हम माइनस बराबर माइनस √2 लिख सकते हैं क्योंकि शून्य है। तो अब ये प्लस में ले आएगा माइनस √2 और ये भी माइनस से तो ले आएगा प्लस में √2। ये दोनों हो सकता है ऐसे कि नहीं। अब देखिए ये दोनों जब ऐसा है तो इसका एक सूत्र बन रहा है, नहीं बन रहा है? देखिए तो हम एक सूत्र होगा a प्लस b और a माइनस b जब रहता है तो लगा देते हैं a² माइनस b² लगाते हैं। तो देखिए a है प्लस माइनस b है, a प्लस b है कि नहीं है, तो लगा सकते हैं a² माइनस b²। तो ठीक है हम लगा देते हैं। तो a² के जगह पर x है तो x² पर और b के जगह √2 है तो √2 का स्क्वायर लगा दिए। देखिए x का स्क्वायर x का ऐसा कीजिएगा तो 2 आएगा क्योंकि √2 खत्म। तो ये आया और ये हमारा बन गया क्या? भाजक। ये मिटा देते हैं, ये हमारा क्या हो गया? अभी भाजक हो गया भाजक। अब हमको भाग देना होगा। क्या देना पड़ेगा? भाग। तो चलिए अब हम यहाँ से भाग देते हैं। क्या देंगे? भाजक। ये हमारा आगे निकल के भाज्य। तो x² माइनस 2 है, अब इसको भागा दीजिए। 2x4 माइनस 3x³ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस माइनस 2। चलिए भागा दे रहे, देखिएगा अब क्या दीजिए? सिर्फ आगे वाले देखिए, 2 चाहिए, 2 नहीं है, 2 देंगे पहले। अब 4 चाहिए, हमारे पास कितना है? 2 है। x² चाहिए x4 तो x² से हम गुना कर देंगे। चलिए तो 2 x² तो x² x4 हो गया माइनस 2 दूनी 4 और x² है तो x²। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए, ये कट गया। अब प्लस है, अब देखिए q लेके आया है तो पहले q उतार दीजिएगा। अब x² में आइए, x² है, प्लस ही माइनस तो घटेगा, लेकिन प्लस का चिन्ह ज्यादा है तो प्लस, और 4 में 3 जाएगा तो एक सिर्फ x² लिख देते हैं और प्लस 6x और माइनस 2 हो गया। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पर माइनस प्लस माइनस माइनस चाहिए 3 नहीं है, 3 लिख दिए। ठीक है, 3 नहीं है 3। अब x² है, चाहिए x³ तो x लिख देते हैं। तब क्या हो जाएगा? माइनस 3x³ और माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6 और x है तो x, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कट गया। अब देखिए x² अकेला है तो x² लिख दिए, ये माइनस प्लस ये दोनों कट जाएगा, बचेगा माइनस 2 लिख दिए। देख लीजिए अब कितना बार लेते हैं? यहाँ प्लस है तो प्लस, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, यहाँ लिख देते हैं प्लस। और कितना बार में? तो देखिए सेम है तो एक बार में नहीं होगा तो एक बार में लगा दीजिए। तो x² माइनस 2, ये जब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस कर गया, आ गया 0। क्या आ गया? 0 आ गया। अब क्या करेंगे? अब शून्य नहीं ज्ञात करा तो अब हमें भागफल को लिखेंगे। यहाँ पर 2x² माइनस 3x प्लस 1, कहां से लिखे? तो ये देखिए आया 2x² माइनस 3x प्लस 1, हमारा जो भागफल आया वो लिख दिए। अब देखिए जब इसको गुणनखंड कीजिए तो 2 एकम 2 और 2 को लाना है 3, तो 2 में 1 जोड़ दीजिए तो 3 आ जाएगा। लेकिन माइनस में लाना था, इहो माइनस तो फिर भी जुटेगा, आएगा माइनस में ही 3, और गुना करके 2 लाना था, 2 एकम 2। ठीक है, मतलब सही बैठ जाएगा। तो 2x² और माइनस
2x और माइनस x हो जाएगा और प्लस 1 पे देखिए 2 1 3 हो जाएगा और 2 1 कम 2 भी आ जाएगा। सही है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। अब देखिए तो ये दोनों को एक साथ कर दीजिए। देखिए कॉमन निकलता होगा, 2 भी निकल रहा है, x भी निकल रहा है, तो बचा क्या x और माइनस क्या बचेगा 1। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कॉमन, तो 1 तो लिख लेते हैं। फिर बचा x और प्लस माइनस माइनस 1 क्योंकि डिब्बा। और यहाँ तक बना लें। अगर यहाँ तक आप बना लिए, अगर ये दोनों डिब्बा सेम है तो आपका हिसाब बिल्कुल सही है। यहाँ तक गुणनखंड विधि में आपको कोई गलत नहीं कर सकता है। अगर ये दोनों जो डिब्बा आपको सेम लाए हैं तब, अगर सेम नहीं है तो गलती है, इसलिए सेम बनाना है। और इन्हीं की जान से भी सेम बना देना, वैसा भी होता है ना, वैसा नहीं करना। ठीक है, तो देखिए 2x और ये माइनस है तो 1 लिख दिए और ये दोनों में से डिब्बा कौन है वो उतार देंगे। उतार दिए। अब देखिए 2x माइनस 1 बराबर है को 0 कर लीजिएगा, x माइनस 1 बराबर है को 0 कर लीजिएगा। 2x बराबर 1 होगा कि नहीं, माइनस है तो प्लस, x बराबर हो जाएगा 1/2। ये वो आ गया शून्यंक और इसको भेजिए तो उधर आएगा 1। आया कि नहीं आया, इतना समझ। अब हमसे बोला कि आप सभी शून्य ज्ञात कीजिए, ये बोला था। चलिए, अतः दिए गए बहुपद के सभी शून्य कौन कौन आया, तो पहला दिया था √2, फिर एक -√2 और लाए हैं 1/2 और एक लाए हैं 1। यही सारा शून्य के देखिए 4 को था, 4 शून्य का आ गया। तो इस तरह से हमने उदाहरण 9 नंबर के प्रश्नों को सॉल्यूशन किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, जिसको भी इसके सॉल्यूशन ले सकते हैं।